नमस्कार दोस्तों, शेगांव दर्शन पार्ट सेकंड में आपका सहर्ष स्वागत है। दोस्तों, हम अभी संत श्री गजानन महाराज संस्थान शेगांव में हैं और मेरे साथ वीरू, विवान, रुचा है और हम संत श्री गजानन महाराज संस्थान के बारे में जानकारी लेंगे। हम अभी संत श्री गजानन महाराज संस्थान की वास्तुकला के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। संत श्री गजानन महाराज का मंदिर बहुत ही सुंदर है और इसे बनाने के लिए आकर्षक संगमरमर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर को कुछ इस तरह बनाया गया है कि कोई मंदिर के बाहर से भी संत गजानन महाराज के दर्शन कर सकता है और इस दर्शन को मुख दर्शन कहा जाता है। इस मुख दर्शन में कोई भी भक्त मंदिर के बाहर से ही गजानन महाराज की मूर्ति को दूर से ही देख सकता है और जिन्हें महाराज को करीब से दर्शन लेना होता है वे सुरंग में से जाकर दर्शन कर सकते हैं। महाराज की जिस जगह पर मूर्ति है वहाँ के गर्भगृह में अच्छी खासी जगह है जहाँ पर भक्त खड़े होकर गजानन महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं और आराम से दर्शन भी कर सकते हैं। इस मंदिर के ऊपरी हिस्से में देवी और देवताओं की बहुत सारी सुंदर मूर्तियां भी बनाई गई है। संत श्री गजानन महाराज का मंदिर इस शहर की एक अलग पहचान है। इस शहर को सभी लोग गजानन महाराज मंदिर के लिए विशेष रूप से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर श्री राम जी का मंदिर भी है। सुरंग में एक बार गजानन महाराज के दर्शन करने के बाद में भक्त सुरंग के ऊपर बनाए गए भगवान श्री राम के मंदिर में प्रवेश करता है और वहाँ पर उसे श्री राम के दर्शन करने का अवसर मिलता है। इस तरह से भगवान के दर्शन करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि कभी भी भगवान के राज्य में जाने के लिए केवल गुरु ही रास्ता दिखाता है। उसी तरह यहाँ पर श्री गजानन महाराज श्री राम के राज्य में जाने के पहले अपने भक्तों को रास्ता दिखाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। इसी वजह से पहले संत श्री गजानन महाराज के दर्शन किए जाते हैं और बाद में फिर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के दर्शन किए जाते हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर में कुछ हिस्से को सोने के पत्तों से सजाया गया है और कुछ हिस्से में सोना और अन्य चीज़ों से सजाया गया है। इस मंदिर में संत गजानन महाराज की पादुका भी रखी गई है। एक समय में गजानन महाराज इन पादुकाओं को पहना करते थे। इसके अलावा इस मंदिर में गजानन महाराज की चांदी से बनी हुई मूर्ति भी रखी गई है, जिसे पालकी के अवसर पर भक्तों के दर्शन के लिए बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, हम सभा मंडप में वीरू के साथ खेल रहे हैं और हम अभी सभा मंडप के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। गजानन महाराज के दर्शन के बाद में जब कोई भक्त श्री राम के दर्शन करता है तो वहाँ पर एक भक्तों को बैठने के लिए एक बहुत बड़ा भवन बनाया गया है। इस भवन के जो स्तंभ बनाए गए हैं सभी बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। इन सभी स्तंभ पर बहुत ही सुंदर नक्काशी का काम किया हुआ है। इस भवन की सबसे खास बात यह है कि इस भवन के चारों ओर दीवारों पर संत गजानन महाराज की तस्वीरें लगाई गई है। इन तस्वीरों में गजानन महाराज ने जीवन में जितने भी चमत्कार किए थे उन सभी को तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। श्री गजानन महाराज विजय ग्रंथ में जितने भी 21 अध्याय बताए गए हैं
उन सभी को यहाँ पर तस्वीरों के जरिए बताया गया है। इस भवन के सभी स्तंभ बहुत पुराने होने के बाद भी काफ़ी आकर्षक बनाए गए हैं। इस भव्य भवन के साथ में प्रभु श्री राम का मंदिर तो है ही, लेकिन साथ में श्री राम के परम भक्त भगवान हनुमान जी का मंदिर भी है। श्री के मंदिर का स्थान बहुत पुराने समय में इस शहर की स्थापना शुर्ग मुनि ऋषि ने की थी, इसलिए इसे शुर्ग गांव भी कहा जाता था। यहाँ पर भगवान शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर होने की वजह से भी इसे शिवगांव नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बाद में इसके नाम में बदलाव करके शेगांव नाम रखा गया है। संत श्री गजानन महाराज इस गांव में रहते थे और इसी जगह पर उन्होंने समाधि ली थी, इसलिए शेगांव सबसे अधिक जाना जाता है। संत गजानन महाराज अपनी अद्भुत शक्तियों के साथ इस गांव में आते थे और उन्होंने आने के बाद इस गांव को पूरी तरह से बदल दिया था। जिन लोगों के जीवन में परेशानियां भी उनको गजानन महाराज ने दूर करके उन लोगों के जीवन में खुशियां लाई थी और उन्हें आध्यात्म के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन किया था। दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रसाद मिलेगा जो कि सुबह शुरू होता है और रात को 9 बजे तक आपको प्रसाद का लाभ मिल सकता है और इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, शेगांव संस्थान में रुकने के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पर आपको कम से कम पैसों में रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। रात में रुकने के लिए दोस्तों आपको रूम्स भी अवेलेबल कराई जाएगी, जो कि संस्थान की तरफ से ही होंगी। दोस्तों, हम महाप्रसाद का लाभ लेकर बाहर निकल चुके हैं और मेरे साथ वीरू है जो कि फुल एंजॉय कर रहा है और उसको भीड़ बहुत पसंद है और वह बहुत अच्छी तरह से खेल रहा है। एक बार संत गजानन महाराज ने गांव के लोगों को बता दिया था कि किस जगह पर उनकी समाधि होनी चाहिए, तो तभी कुछ लोगों ने सामने आकर एक ट्रस्ट की निर्मित की। उस समय उनके ट्रस्ट में केवल 12 लोग थे। 12 सितंबर 1908 को उन्होंने इस ट्रस्ट की स्थापना की थी। सबसे खास बात यह है कि इस ट्रस्ट और संस्थान की निर्मित संत गजानन महाराज के सामने ही हुई थी। उन्होंने समाधि की जगह भी बताई थी और साथ में उन्होंने यह भी कहा था कि या जगी राहिल रे, इसका मतलब यह था कि वे हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेंगे। गजानन महाराज के कहने पर 12 सितंबर 1908 को नारायण करताजी पाटिल के किराने की दुकान में एक सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में गांव के सभी लोग, गजानन महाराज के भक्त और सभी व्यापारी मौजूद थे। इस सभा में खुद गजानन महाराज भी थे। कुछ बातचीत करने के बाद संस्थान की पहली कार्यकारी समिति स्थापित की गई। गजानन महाराज का समाधि मंदिर बनाने के लिए वाड़ीगांव और बालापुर से काले पत्थर को मंगवाया गया था। बालापुर शेगांव से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाराज के समाधि मंदिर को अच्छे से बनाने के लिए नागपुर से कुछ खास राजमिस्त्री को बुलाया गया था। किशन मिस्त्री और खंडू मिस्त्री को नागपुर से बुलाया गया था, क्योंकि उस समय में दोनों भी बहुत अच्छे तरह से मिस्त्री का काम करते थे। उन दोनों ने पूरी लगन और मेहनत करके बहुत ही खास मंदिर का निर्माण किया था। गजानन महाराज के समाधि के 100वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर मंदिर को पुनर्निर्मित किया गया था और इस दौरान संगमरमर पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया था। जब पहली बार ट्रस्ट की सभा हुई थी और उसमें गजानन महाराज ने जिन नियमों को बताया था, उनका आज भी पूरी तरह से पालन किया जाता है। लोगों की सेवा करना ही इस गजानन महाराज मंदिर की परंपरा है। शेगांव गजानन महाराज मंदिर उत्सव
23 फरवरी 1878 में को पहली बार गजानन महाराज शेगांव में पधारे थे। जिस दिन संत गजानन महाराज शेगांव में आए थे, उस दिन के अवसर पर शेगांव में श्री प्रकट दिन उत्सव मनाया जाता है। इस पावन पर्व पर मंदिर में कई तरह की पूजा का आयोजन किया जाता है। गजानन महाराज के मंदिर में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। जिस दिन प्रकट दिन होता है, उस अवसर पर शेगांव में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस पावन पर्व पर बहुत सारी धार्मिक पूजा का आयोजन किया जाता है। लोग कई तरह के यज्ञ करते हैं। इस मौके पर गजानन महाराज की पालकी निकाली जाती है। भक्त इस पालकी के दर्शन करते हैं। जो भी संत गजानन महाराज का भक्त है, उनमें कम से कम एक बार शेगांव आकर गजानन महाराज के दर्शन जरूर करने चाहिए। दोस्तों, हमारे दर्शन पूरे हो चुके हैं और हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। वीरू ने बहुत ही एंजॉय किया और हम अभी कुछ शॉपिंग करेंगे और बुढ़ाना के लिए निकलेंगे। दोस्तों, वीरू को गन्ने का जूस बहुत पसंद है और वह एंजॉय कर रहा है। दोस्तों, शेगांव में आए और शेगांव कचौरी नहीं खाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। शेगांव का यह फेमस कचौरी सेंटर है जहाँ पर हम रुके हैं और हम कचौरी एंजॉय कर रहे हैं। आप भी आइए और हमारे साथ खाने का लुत्फ़ उठाइए। दोस्तों, शेगांव दर्शन पार्ट सेकंड आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।